मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। मैं प्रोफेसर गौरव सोनी आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम ए टू जेड पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिंघम बैच। अगर अभी अभी तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स में हम ए टू जेड पूरी तैयारी करेंगे। विषय पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो सके, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा हम विषय को पढ़ेंगे ताकि एग्जाम ही नहीं इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करो, विषय पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। तो जैसा आप जानते हैं, हम अभी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें हम अभी कौटिल्य पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है, इसका नाम है शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत से लिया हुआ एक पर्व है, जिसमें राजनीतिक विचार के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई है। तो क्या वो चीजें हैं, क्या राजनीतिक चिंतन है शांति पर्व में, उसको देखेंगे और समझेंगे, है ना। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम है शांति पर्व, और समझते हैं आखिर क्या राजनीतिक विचार शांति पर्व में दिए गए हैं। शांति पर्व मुख्यतः शांति पर्व में जो भीष्म पितामह ने है युधिष्ठिर को राज्य के संबंध में और राज्य का संचालन किस तरीके से होना चाहिए, इसके संबंध में जो बातें कही है उसी को शांति पर्व कहा जाता है ना। जैसे शांति पर्व के जो रचनाकार है, हमारे महाभारत जो महान ग्रंथ है उसी से लिया गया है, जिसके जो रचयिता है उनका नाम है वेद व्यास जी, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने गीता को ही संकलित किया है, पूरी महाभारत को संकलित किया है ना। तो हमारे जो शांति पर्व के भी रचयिता है एक तरीके से वेद व्यास जी है, जिन्हें द्वैपायन कृष्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक उसका उद्धरण है जिसमें जो हमारे भीष्म पितामह है, आप देखिए पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पूरे रण में एक तरीके से सैया पड़ी हुई है, शव पड़े हुए है ना, पूरी जो धरा है खून से सनी रह चुकी है। सब एक दूसरे के विद्रोह समाप्त हो चुके हैं, द्वेष एक दूसरे के प्रति समाप्त हो चुका है, और जो हमारे भीष्म पितामह है, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और एक तरीके से बानों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो इस समय जो युधिष्ठिर हम इनके सामने आते हैं, जो पांडवों के बड़े भाई है, और वो आकर एक तरीके से भीष्म पितामह से, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जो अपनी इच्छा अनुसार मर सकते थे, वो इंतजार कर रहे हैं शुभ मुहूर्त का, ताकि वो अपने प्राण त्याग सके। इसी बीच युधिष्ठिर आते हैं और भीष्म पितामह से राज्य के संचालन हेतु कुछ सुझाव मांगते हैं। तो तब भीष्म पितामह किस तरीके से राज्य का संचालन करना चाहिए, राज्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के विषय में विचार देते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो यही इसे ही शांति पर्व एक तरीके से कहा जाता है और यही शांति पर्व है। जैसे कि पुराने जो पाश्चात्य हमारे चिंतन को लेकर राजनीतिक थिंकर बोलते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन को लेकर चिंतन हुआ ही नहीं है राजनीति को लेकर, पर जब महाभारत हमारे सामने ग्रंथ आता है, कौटिल्य हमारे सामने आते हैं, तो इसमें बकायदा राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार दिए गए हैं, राजनीतिक चिंतन किया गया है, राजा और राज्य के कर्तव्य बनाए गए हैं। पर एक कमी जो दिखाई देती है वो ये है कि इसमें जो धर्म है हमारा, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया। एक तरीके से कहीं न कहीं थोड़ा आलोचना का बिंदु है। पर आप देखिए, जब हम किसी को भी पढ़ते हैं, कहीं की भी हिस्ट्री, साहित्य या राजनीति को पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जिस स्थान में पैदा हुए हैं, उस स्थान का जो प्रभाव है, उन पर निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत और जो भारतीयों की चेतना में धर्म बसा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि क्या भारत आप भारतीयों को धर्म से अलग कर सकते हैं, या एशिया को आप धर्म से अलग कर सकते हैं? क्या ये संभव ही नहीं है? चूँकि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारी संस्कृति है, वो पूरी तरीके से धर्म पर ही आधारित रही है। तो एक तरीके से स्वाभाविक है कि हमारे चिंतन में थोड़ा-सा धर्म का गुण मिलता है। तो कहीं न कहीं जो इसकी आलोचना है एक तरीके से विशेषता भी बन जाती है। तो कुल मिला के यही है शांति पर्व। अब चलते हैं, समझते हैं शांति पर्व को। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा और जनरल परिचय ले लेते हैं हम शांति पर्व के बारे में। तो देखिए, क्या है सामान्य परिचय शांति पर्व का, कि शांति पर्व जो है ना? शांति पर्व चूँकि मैंने आपको बताया महाभारत की एक घटना है, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं ना। तो इसको जो हमारा प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, मतलब जो धर्मशास्त्र है मनु का और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, इनके बीच की कड़ी कहा जाता है। ये दोनों चिंतन को आपस में जोड़ता है ना, तो यही धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र देखिए अब आगे, कि जैसे जो हिंदू राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जहाँ मनु मनु के मानव धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्रमशः धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से जुड़ी मुख्य परंपराओं का प्रतिनिधि माना जाता है ना।
वहाँ महाभारत को धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की कड़ी माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा शांति पर्व है, इसको हमारा जो धर्मशास्त्र है मनु का, जिसे मनु ने लिखा, और जो हमारा अर्थशास्त्र है जिसे कौटिल्य ने लिखा, इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है ना। महाभारत का जो युग था उसमें धर्म का वर्चस्व धीरे-धीरे कम हो रहा था। देखा आपने, अधर्म धर्म को बचाने के लिए कहीं न कहीं महाभारत हुई। तो महाभारत के समय धर्म का धीरे-धीरे वर्चस्व कम हो रहा था, परंतु लुप्त नहीं हुआ था, है ना? वहीं दूसरी ओर अर्थ का मतलब धन, दौलत, संपदा का जो वर्चस्व है वो एक तरीके से बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ने लगे थे, खेती बढ़ने लगी थी इस वजह से, है ना? परंतु अभी अर्थ की जो व्यवस्था थी वह भी पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुई थी, है ना? महाभारत की शिक्षाओं में कहीं धर्म को प्रमुखता मिलती है तो कहीं अर्थ को। मतलब महाभारत का समय ऐसा आ गया था जहां एक तरफ धर्म को भी प्रधानता दी जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ यानी कि धन दौलत संपदा, थोड़ा भौतिकवाद का प्रवेश होने लगा था हमारे दर्शन में या हमारे चिंतन में। तो ये वो समय था एक तरीके से, है ना। तो महाभारत जैसा मैंने बताया एक बहुत प्राचीन महाकाव्य है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है। इसकी रचना वेद व्यास ने की, है ना? तो इसमें राज सिंहासन के जो प्रश्न हैं, मतलब कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका जो प्रश्न है, कौंडो पार जो कौरव और पांडव उस समय दोनों के बीच युद्ध है जिसका वर्णन है महाभारत में, है ना? और इस महाभारत के युद्ध में संपूर्ण भारत के राज्यों ने भाग लिया था। इस युद्ध में बहुत सारे जन धन की हानि हुई थी, है ना? कौरव पक्ष जो था हार गया था और जो पांडवों का पक्ष था वो जीत गया था। बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अंततः जो हमारे पांडव थे उनकी विजय हुई थी महाभारत के युद्ध में, है ना। इस युद्ध को अधर्म के ऊपर धर्म की जो लड़ाई है और धर्म की विजय के रूप में स्वीकार किया जाता है ना, कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो गई थी। अतः इसमें राज्य से जुड़े हुए विभिन्न विषयों का और राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा शासन चलाया जाना चाहिए, इससे संबंधित चिंतन हुआ है। इसलिए हमारे राजनीति विज्ञान विषय में शांति पर्व को भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में शामिल किया गया है ना। ये इतने विस्तार से मैंने आपको इसलिए उपलब्ध कराया है कि ताकि आपको दूसरे विषय की, मतलब इस विषय के लिए अलग से कोई दूसरी किताबें ना पढ़ना पड़े और आपकी जो जरूरत का हिस्सा है इसी नोट्स से पूरा हो जाए ना। ये नोट्स मैं आपको नीचे उपलब्ध करा दूंगा, ये कोर्स के साथ आपको मिलेगी, तो आपको दूसरे सोर्स की पढ़ने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है ना। देखिए, अब राजधर्म और दंड नीति को समझते, जो हमारे मुख्यतः शांति पर्व में जो चिंतन हुआ है, तो इसमें उसको कहीं न कहीं राज्य को राजधर्म और दंड नीति कहकर संबोधित किया है ना? क्या कहकर संबोधित किया है राज्य को? राजधर्म और दंड नीति, है ना? तो जो महाभारत है इसका जो शांति पर्व एक भाग है, इसमें जो निहित है, राजनीतिक जो चिंतन हुआ है, उसी को राजनीतिक चिंतन में शामिल किया गया है, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राज्य से संबंधित बातें की गई है ना? और राजनीति मुख्यतः जो राज्य की गतिविधि होती है, उन्हीं पर आधारित है। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर और भीष्म का जो संवाद है वही शांति पर्व में शामिल है। जो भीष्म पितामह थे, आप जानते हैं पांडव कौरव दोनों के पितामह थे। जब कौरव हार गए एक तरीके से और युधिष्ठिर जब शासन संभालने आए, तो युधिष्ठिर ने मार्गदर्शन मांगा हमारे भीष्म पितामह से, वो देते हैं। ये हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है। क्या है? अमूल्य धरोहर है। मतलब इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि भारत में भी राजनीति को लेकर चिंतन हुआ है, राज्य को लेकर चिंतन हुआ है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारी राजनीति के अध्ययन के लिए, इसलिए हम इसका अध्ययन इसमें अभी कर रहे हैं। शांति पर्व का अध्ययन हम कर रहे हैं। शांति पर्व, जो हमारा शांति पर्व है, शांति पर्व के अंतर्गत राज्य के स्वरूप और कार्यों को संकेत देने के लिए जो शांति पर्व है, इसमें राज्य का जो स्वरूप होता है, राज्य के जो कार्य होते हैं, है ना, उनको बताने के लिए, संकेत करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? राजधर्म और दंड नीति। क्या कहा गया है? राज्य को और राज्य के कार्य को राजधर्म और दंड नीति शब्दावली का इन्हें प्रयोग किया है। आप जानते हैं महाभारत के समय हमारे यहाँ शासन की कौन सी पद्धति थी? तो राजतंत्र था ना, मोनार्की का ये समय काल था। यहाँ राजा जो था, राजा और शासक को ध्यान में रखकर ही सारी राजनीतिक गतिविधियां होती थी। मतलब सारी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसका केंद्र कौन होता था? राजा। राजा एक तरीके से बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। और राजा ही संविधान हुआ करता था, सरकार हुआ करता था, सारी शक्तियां राजा के पास होती थी ना। तो यही मोनार्की या राजतंत्र का समय था। तो इसी वजह से जो हमारा शांति पर्व है, इसी का नाम रखा गया। क्या रखा गया? राजधर्मानुशासन। एक जो अध्याय है जिसमें बताया है कि राज्य क्या के
राज्य और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो इसका पूरा का पूरा नाम रखा है राजधर्मानुशासन, है ना। इसमें राजा के कर्तव्यों के साथ साथ राजतंत्री कला, शासन और जो जनसाधारण होना चाहिए, मतलब कि राजा या राजतंत्र कैसा होना चाहिए, शासन कैसा करना चाहिए राजा ने, और जो जनसाधारण है, प्रजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसको हम आगे देखेंगे। अगर बड़े अर्थों में हम समझे तो राजधर्म में आप जो राजधर्म जो शब्दावली है, जो दंड नीति है, इसको एक तरीके से राजनीति का पर्याय मान सकते हैं। मतलब उसमें राजनीति को राजनीति ना कहकर शांति पर्व में क्या कहा है, तो उसको राजधर्म और दंड नीति कहा है ना। और दंड नीति में जो राजधर्म, मतलब जो राजा और प्रजा का जो धर्म है, इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया, मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं। कि राजा जो है अपनी प्रजा को किसकी तरह प्यार करेगा, पुत्र की तरह, और प्रजा जो है राजा से पिता की तरह कार्य करेगी, पिता की तरह प्यार करिए ना। तो दोनों के अपने अपने कर्तव्य है। मुख्यतः यहाँ कर्तव्य और नैतिकता ज्यादा हावी थी हमारे चिंतन में, है ना। और जो हमारा प्राचीन भारत का समय था, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। ये इसमें मानव जो है, मानव के चार साध्य, चार पुरुषार्थ माने थे। मतलब कि जो हमारा मानव जीवन है, उनको चार भागों में बांटा था। वो कौन से भाग है, तो वो है अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मतलब जो पूरा जीवन था हमारे जो परंपरागत या प्राचीन भारतीय जो चिंतन है, उसमें चार भागों में इन्होंने बांट दिया है ना मानव जीवन को, जिनको चार पुरुषार्थ का नाम दिया है। वो चार पुरुषार्थ कौन से हैं, तो धर्म, मतलब जो शुरू के 25 वर्ष है, हमें धार्मिक कार्यों में ब्रह्मचर्य रहकर धर्म या शिक्षा लेनी है ना। दूसरा जो 25 से 50 वर्ष का समय आता है, वो अर्थ का समय होता है। मतलब कि हमें अर्थ अर्जित करना है, सब करना है ना। फिर इसी में एक काम भी हमारा समय आता है, एक तरह से संन्यास से मत जोड़िए। मतलब चार अर्थ है जीवन के, कि आपको पहले धर्म का पालन करना है, फिर अर्थ कमाना है, फिर मोक्ष मतलब थोड़ा सा काम में भी रहना है आपको। काम मतलब दुनियादारी की चीजें, है ना, शादी ब्याह गृहस्थी में रहना है। और अक्ष जो आखिरी समय होता है जीवन का, उसमें आपको मोक्ष या भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो ये होते हैं चार पुरुषार्थ की, जो मानव के चार जो कर्तव्य होना चाहिए। कि हम धर्म को लेकर चले, धन भी कमाए, है ना। काम जो जीवन की बाकी गतिविधियां है, जैसे बच्चे करना है ना, वंश बढ़ाना है, इसमें भी हम शामिल हो। और आखिरी में ईश्वर चिंतन में या मोक्ष को लेकर भी चले। तो मुख्यतः शांति पर्व में ये आशा की जाती थी भाई, कि राजा भी सच्चे मार्ग पर चले और प्रजा को भी सच्चे मार्ग पर चला, है ना। शांति पर्व में प्रभावशाली तरीके से बताया गया है कि राजा को संपूर्ण प्रजा को उसके निर्धारित कर्तव्यों में शामिल करना चाहिए, और जो धर्म के अनुसार कार्यों का आवंटन है, उनको पूरा करने का निर्देश देना चाहिए। मतलब शांति पर्व यही कहता है भैया, कि राजा को प्रयास करना चाहिए कि जो राजा के निर्धारित कर्तव्य है, राजा उनका पालन करे, है ना, नैतिकता को ध्यान में रखकर। ईश्वरी राजा था, तो राजा अपने कर्तव्यों का पालन करे। वहीं राजा को चाहिए कि वो प्रजा से अपने कर्तव्यों का पालन कराए, मतलब जो प्रजा है वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसी तरीके से राज्य का संचालन बहुत अच्छे से हो सकता है ना। जैसे कौटिल्य ने राज्य के 7 सिद्धांत बताए, है ना, वैसे ही महाभारत में भी राज्य को आंगिक बताया। ये ध्यान रखिए, राज्य की प्रकृति कैसी है, तो जो प्रकृति है राज्य की, वो आंगिक है। प्रकृति से क्या मतलब है, जैसे देखिए, हमारा जो मानव शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हाथ हाथ है, हमारे पैर है, और बाकी फिर पूरा शरीर बना है। सभी जो अंग है, इनका अलग अलग योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान मस्तिष्क का है। उसी तरीके से राज्य में भी, राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, वैसे राज्यों के 7 अंग है, जिनसे मिलकर शरीर बना है ना। तो 7 अंग कौन से हैं? तो देखिए, पहला अंग है राजा, ये मस्तिष्क की तरह होता है। फिर मंत्री, अगला जो अंग आता है कोष, अगला उसके बाद कोष मतलब खजाना। अगला अंग है दंड, दंड मतलब जो सैनिक व्यवस्था होती है। अगला महत्वपूर्ण अंग है वो है मित्र, है ना। और इसके बाद में राष्ट्र और नगर, मतलब कि जो जनपद जिनको बोला जाता है ना, एक राष्ट्र होना चाहिए, नगर होना चाहिए। तो इन्हीं 7 अंगों से मिलकर जो राज्य बना है। तो आंगिक राज्य की जो कल्पना है, वो शांति पर्व में भी दिखती है ना। राज्य के इन अंगों में राज्यों को बांटा है। जो राज्य का मुखिया, मंत्री परिषद, कोषागार, दंड, सहयोगी आदि जो थे, जैसे ये जो 7 अंगों के जो मुखिया, जो उस समय जितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे, आज भी देखिए आप अलग अलग जो हमारे यहाँ विभाग है, वो भी वही सिस्टम चला आ रहा है। तो देखिए ना, उतना उनमें बदलाव नहीं आया है, ठीक है। राजधर्म जो है, जो शांति पर्व में दिया गया है, मतलब राजनीति को राजधर्म कहा है ना। इसमें भीष्म के मूल विचारों की युधिष्ठिर के द्वारा विवेचना की गई। मतलब जो भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जो भी बात बताई, वो युधिष्ठिर ने उनको लागू किया है, उन्हीं का वर्णन है शांति पर्व में। इसमें भीष्म पितामह क्या बताते हैं, कि जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य है ना,
जो उगता हुआ सूर्य है वो अपवित्र अंधकार को छीन भिन्न कर देता है। जो उगता हुआ सूर्य है वो अंधकार को एक तरीके से छिन्न भिन्न कर देता है, पूरा खत्म कर देता है। उसी प्रकार जो राजधर्म है, इस सारी संसार की सारी बुराइयों को ध्वस्त कर देता है भैया। जैसे जो सूरज, उगता हुआ सूरज अंधकारमयी जो अंधकार होता है ना, अंधकारमयी जो बुराई होती है उनको खत्म कर देता है, अंधकार को खत्म कर देता है। वैसे ये कहते हैं पितामह जी की जो राज्य होता है, राज्य है ना, राज्य सभी जो बुरी महत्ता होती है संसार की, जो बुरी चीजें हैं उनको खत्म कर देता है। राजधर्म है वो बुराइयों को खत्म कर देता है, किसकी? संसार की, है ना। शांति पर्व में टोटल कितने? 365 अध्याय है, ध्यान रखिएगा। शांति पर्व में 365 अध्याय है। 13,716 क्या है? छंद, है ना। छंद मतलब पूरे छंदों में लिखा गया, जिन्हें आप पद भी कह सकते हैं। इन्हें आगे और तीन उप भागों में विभाजित किया है ना। तो पहला जो भाग है, तीन भागों में और शांति पर्व को बांटा है। तो पहला भाग है राज धर्मानुभाषा, है ना, राज धर्मानुभाष इसको कहा जाता है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें राजा के कर्तव्य और उसके शासन का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, राज धर्मानुभाष करके जो पहला अंग है शांति पर्व का, इसमें कि भैया राजा के क्या कर्तव्य होंगे, है ना, और वो कैसा शासन करेगा, इसका वर्णन किया गया है। इसका जो दूसरा भाग है शांति पर्व का, जिसे कहा जाता है अ, अपर अपर धामनु भाषा पर्व, मतलब ये आपदा से संबंधित है क्या? अपर धामनु भाषा पर्व, अपर धामनु भाषा पर्व, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा हिंदी शब्द है, समझने में आसानी होगी इसलिए मैं तोड़ के पढ़ रहा हूँ इसको। अर्पधामनु भाषा पर्व, है ना, इसे कहा गया है। इसमें आपातकालीन जो स्थिति है उनमें किस तरीके से राजा को आचरण करना है और निर्णय लेना है, इसका वर्णन किया है। तो ये दूसरी स्थिति है। और इसी के साथ में जो तीसरी स्थिति है जो शांति पर्व में बताई गई है, मतलब जो शांति पर्व और तीसरा जो भाग है शांति पर्व का, शांति पर्व के तीसरे भाग में किसका वर्णन किया गया है? तो वो है मोक्ष धर्म पर्व। मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्या नियम और क्या किस तरीके के व्यवहार करने हैं, उसका वर्णन शांति पर्व में के तीसरे भाग में किया है ना। तो ये हो गया शांति पर्व के एक सामान्य परिचय हमने लिया और थोड़ा सा उसको समझा। अब हम समझते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में क्या विचार मिलते हैं, क्या कहता है शांति पर्व। तो देखिए, जो कि राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है ना। तो राज्य की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो महाभारत में भी जो शांति पर्व है इसमें भी राज्य की उत्पत्ति को परिभाषित किया है ना। तो शांति पर्व स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था मतलब जब राज्य नहीं बना था, तो जो उसके पहले की अवस्था है उसको क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक अवस्था कह रहे हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या है? राज्य नहीं था, राज्य मौजूद नहीं था। तो कोई भी राजसी कार्यालय नहीं, ना तो राज्य था ना राज्य संबंधित किसी तरह का कोई कार्यालय था, हाँ? और वहां के लोगों को तेरा मेरा का एहसास था। वहां के लोगों को बस इसका एहसास था कि ये इतना तेरा है, इतना मेरा है, बाकी कोई किसी का नहीं है। ना तो राज्य है, ना कोई प्रशासन है, ना किसी तरीके की चीजें हैं। तो यह जो बात है ये इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि शासक की अनुपस्थिति, मतलब जब शासक नहीं था, निजी संपत्ति की अनुपस्थिति के अनुरूप थी। मतलब जब शासक नहीं था तो निजी संपत्ति की भी अनुपस्थिति जैसी थी। मतलब किसी की उस समय निजी संपत्ति नहीं थी। जो भी संपत्ति हो सबकी है, कोई ताकतवर है तो आज तुम्हारी होगी, कल किसी और की होगी, है ना। वह सद्भाव और खुशी का एक स्वर्ग युग था जब लोग खुशी और शांति से जीते थे। जब राज्य नहीं थे, राज्य से संबंधित कोई कार्यालय नहीं थे, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, शासक भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे? शांति से जीते थे। आज यहाँ पर है, यहाँ खाया पिया खत्म किया, अगले तरफ आगे बढ़ गए, सीना जपटी करके खाते थे, खुश रहते थे, इनका मानना है। और बिना किसी चिंता और सारी चीजों के जीते थे। यह सामंजस्य और खुशी जीवन, खुशी कला की खोज से नष्ट हो गया। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो सामंजस्य था, जब राज्य नहीं था तो राज्य में बड़ी शांति थी, पर क्या हुआ जब कृषि आया, मतलब सुखी जीवन जो था क्यों खत्म हो गया? जो कृषि कला की खोज हो गई। अब कृषि कला की खोज होगी तो इससे क्या हुआ? लोग अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे हैं। लोग अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे, ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने लगे। जो खेतों में उत्पादन बढ़ने लगा, अब उसको स्टोर करने की भी समस्या आ गई। तो लोग आसानी से पहले एक दूसरी जगह चले जाते थे, अब उनका जाना आना कम हो गया। तो अब उन्होंने क्या किया? घरों की स्थापना की।
भोजन का भंडार करने लगे, है ना? खेतों को अलग-अलग बाँटने लगे, अपनी निजी संपत्ति एक तरीके से बनने लगी, संपत्ति के रूप में सीमाएँ बनने लगी। पर बिना लोगों में सहमति के बिना दूसरों को अब क्या हुआ जब लोग स्थायी एक जगह रहने लगे, है ना? साथ में खेती करने लगे और जो खेती से सामग्री आ रही थी उसका भंडारण करने लगे। तो इससे क्या है एक नकारात्मक चीज़ ये हुई कि अब यहाँ पे छीना-झपटी वाला मामला शुरू हो गया। जो लोग मेहनत नहीं करते थे, चोरी और इस तरह की घटनाएँ बहुत बढ़ने लगी। इसी कारण लोगों ने अपने खेतों और संपत्ति की रक्षा के लिए एक कानून को तलाशने की कोशिश। अब भाई जब राज्य नहीं बना था, जब पहले लोग खुशी से रह रहे थे, पर जब कृषि युग आया, कृषि बढ़ने लगा, भंडारण बढ़ने लगा, लोग एक जगह स्थायी निवास करने लगे, घर बनाने लगे, गांव बनने लगे, तो अब यहाँ पे चोरियां और लूट पाट शुरू हो गई। तो अब इनको सुरक्षा कौन दे? अगर मान लीजिए पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं, महिलाएं घर में अकेली है, तो उस तरीके से लड़ भी नहीं सकती। जो लुटेरे या चोर लोग आते, तो अब यहाँ कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं भैया ऐसा काम नहीं चलने वाला। कहीं न कहीं एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसा प्राधिकार या कानून हो जो हमको रक्षा प्रदान करे, बदले में हम थोड़ी-सी संपत्ति या जो थोड़ा-सा हमारा भंडार है ना उसमें से कुछ हिस्सा उन व्यक्ति को दे दें। तो यहीं से कहीं न कहीं राज्य बनने की शुरुआत होती है ना? तो शांति पर्व एक स्थान का अनुमान लगाता है कि लोग अपनी संपत्ति, परिवार और वर्ण की रक्षा के लिए राजा की तलाश में गए थे। तो शांति पर्व भी यही निष्कर्ष निकालता है भैया इसी कारण से लोग एक राजा की तलाश करने लगे ताकि वो उसको हम अपनी संपत्ति का एक छोटा सा निश्चित हिस्सा दे दे, है ना? और बदले में वो हमारी रक्षा करे। तो हुआ क्या, अब मनु को फिर राजा बनाया गया। मनु ने वो स्थिति स्वीकार की, भैया ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, बदले में मैं आपके परिवार संपत्ति की रक्षा करूंगा, वर्णों की रक्षा करूंगा, और आप मुझे थोड़ा सा जो भी टैक्स देंगे वो आप मुझे टैक्स देंगे। तो राज्य की उत्पत्ति का यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत मिला है। तो ये राज्य की उत्पत्ति का कौन सा समझौता था कि लोग गए, लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की तलाश की, और वो व्यक्ति थे हमारे मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, आप जानते हैं। इस तरीके से राज्य अस्तित्व में आया। तो इसको हम राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत कहेंगे? सामाजिक समझौता, है ना? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो शांति पर्व है उसमें राज्य की उत्पत्ति का पहला कौन सा सिद्धांत मिलता है? पहला सिद्धांत है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप और कह सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसको कहा हमने सामाजिक समझौता, है ना? शांति पर्व के 67 जो अध्याय है इसमें पता चलता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों का एक अनुबंध था। शांति पर्व पर्व इस अधिकार पर भी है कि लोग पाप को कम करना चाहते, जो लूट परक समाज में चली थी, एक तरीके से मत्स्य न्याय की स्थिति की, जो ताकतवर थे कमजोरों को लूट रहे थे। तो इन पापों को कम करने के लिए क्या बना? इन पापों को कम करने के लिए जो राज्य नामक संस्था है वो हमारे सामने आती है ना। तो इस तरीके से क्या हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई और राज्य का स्वरूप हमारे सामने आया। पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने मिलकर एक अनुबंध किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था राज, है ना, समझौता। तो एक बिंदु हमको मिल गया कि जो शांति पर्व है इसमें राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या बताया है, तो समझौता को बताया है। शांति पर्व इस आधार पर भी राज्य की उत्पत्ति की खोज करता है कि जब दुनिया में पाप प्रचारित होता है तो पुरुष अपनी पत्नियों, जानवरों, खेतों, घरों का मालिक नहीं हो सकता, उसका आनंद भी नहीं लेता। मतलब शांति पर्व इसको ऐसे भी कहते हैं कि भैया देखो, जब धरती पे बहुत ज्यादा राज्य पर पाप बढ़ जाता है ना, राज्य की उत्पत्ति नहीं होती, तो इससे क्या होता है, दुनिया में पाप बढ़ जाता है। जो पुरुष है वो पत्नियों, जानवरों, खेतों और घर का मालिक नहीं रह जाता, क्योंकि पुरुष तो खेतों में काम कर रहे हैं, कोई दूसरे ताकतवर लोग आएंगे, लूट खटोस कर इनको ले जा लेंगे। यही संपत्ति हुआ करती थी। तो पुरुष जब, इसलिए राज्य नहीं रहेगा तो इनकी हानि हो जाएगी, तो इसलिए भी लोगों ने राज्य को बनाया। शांति पर्व में कहा गया है कि राजा की अनुपस्थिति में जो जातियां है, अगर राजा नहीं होगा तो राजा की अनुपस्थिति में जातियों का मिश्रण होता है। इसके अलावा शांति पर्व में यह भी कहा गया है कि धर्म का, अर्थ का, है ना, धन के अधिग्रहण और संरक्षण में राज्य सहायता करता है। और राज्य नहीं होने से अधर्म बढ़ता है, वर्णों में भ्रम उत्पन्न होता है ना, वर्णों में भ्रम पैदा होता है। इसलिए माना जा सकता है कि राजा का धर्म के संरक्षण का अभिप्राय परिवार, संपत्ति, जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं था। इसे ध्यान से ऐसे समझिए क्या हुआ था। पहले जो मानव के विकास के क्रम को जब हम समझते हैं तो आप जानते हैं पहले मानव जंगल में रहता था, है ना, आदि मानव था, एक तरीके से खाता था कंद फल मूल, उसके बाद मांस इत्यादि मानव ने जब खाए, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनने परिवार बनाया, परिवार बनाना शुरू किया, है ना, मस्त मौला तरीके से रहता था। इसके बाद में कृषि युग आया। कृषि युग में मानव ने कृषि करना शुरू किया, और जब कृषि करना शुरू किया तो
अनाज का पैदा होने लगा। अब मानो एक जगह स्थायी रूप से बस गया, जब स्थायी रूप से मानो बस गया तो गांव बनने लगे, गांव से कुल बने, फिर अलग अलग गांव बने जहां आपस में रिश्ते होने लगे, तो यहीं से कुल पैदा हुआ, है ना, अलग अलग संस्कृतियां पैदा होने लगी, स्थायी भंडारण करने लगे हम अनाज का, सब चीजों का। तो जब पुरुष खेतों में काम किया करते थे तो क्या होता था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो काम नहीं करते थे, तो जब पुरुष लोगों का घर में जो उनके अनाज है उनका भंडारण हुआ करता, तो कुछ लोग आते थे, इन भंडारों को लूट लेते थे, महिलाओं को लिजा लेते थे, सीना जब्ती हो जाती थी। तो राज्य नहीं होने से देखो फिर मिश्रण हो जाता था, है ना, रेप जैसी चीजें होती थी, तो यहाँ से फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं कुल भ्रष्ट हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, कि न्याय मतलब कि मत्स्य न्याय की स्थिति है। तो इसलिए राज्य के होने से ये सब चीजें नहीं होती, अधर्म नहीं फैलता, परिवार की, संपत्ति की और महिलाओं की रक्षा होती है। तो शांति पर्व में का उद्देश्य ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये था कि एक ऐसा राजा हो जो हमको सुरक्षा प्रदान करे, है ना? हम राजा द्वारा प्राकृतिक अवस्था में धर्म को बनाए रखने की आवश्यकता है। वो बोलते हैं कि हमें राजा के द्वारा, हम प्राकृतिक अवस्था में रह रहे, तो राजा होगा तो धर्म को बना के रखेगा, परिवार, संपत्ति, परिवार और वन व्यवस्था की रक्षा के लिए मौजूदा मौजूदा परिस्थितियों को देख सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। तो ये जब परिस्थिति थी, संपत्ति, वर्ण और परिवार की रक्षा के लिए एक तरीके से राज्य अस्तित्व में आया, आप ऐसा मान लीजिए ना। उपयुक्त दो बातों से, मतलब इन सब बातों से दो बातें हमारे सामने आती है जो अभी तक हम समझ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति को, है ना। तो पहला है, शांति पर्व में हमें राज्य की उत्पत्ति या नातेदारी पाते हैं ना, और दूसरा, राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हमको मिलते हैं। तो पहले दो बातें क्या समझी हमने, एक बात तो ये समझी कि शांति पर्व में हम राज्य की उत्पत्ति या नातेदारी पाते हैं ना। पहली बात तो ये हमको समझ में आई कि भैया शांति पर्व में राज्य के उत्पन्न होने का क्या कारण है, कि जब नातेदारी ये सब चीजें बढ़ गई तो उसके लिए राज्य बना। तो एक तो शांति पर्व में मुख्य बात हमको मिली राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, और दूसरी जो मुख्य बात है, इसमें राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत दिए गए। तो पहला कौन सा सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत, और दूसरा है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जो अभी हम देख रहे हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, एक तरफ ये भी माना जाता है कि जब मनु जो है ना, जब मनु एक बड़ी सेना के साथ राजा बने तो वह विजय प्राप्ति के लिए निकल पड़े, और लोग इनसे डरने लगे और धर्म का पालन करने लगे। और मनु को राजा किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें मानना ये है कि जो भैया धर्म है, धर्म को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। जब दुनिया में पाप बढ़ने लगा तो ईश्वर ने एक नियम कानून बनाया, मनुस्मृति, और वो किसको सौंप दी, मनु को। मनु धर्म विजय के लिए निकल पड़े, और जब निकल पड़े तो बहुत शक्तिशाली थे, लोग उनसे डरने लगे और उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, मानने लगे कि मनु को राजा ईश्वर ने बनाया है, और जो भी उनके पास अधिकार है, सब चीजें हैं, वो किसने दी है, ईश्वर ने दी है। तो अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हो गए, दो सिद्धांत है ना। एक तो सामाजिक समझौता, और दूसरा दैवीय उत्पत्ति, की राज्य को मानव ने नहीं बनाया। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो किसकी वजह से हुई है, ईश्वर की वजह से या भगवान की वजह से। वहीं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो कहते हैं कि भैया हमारी जरूरत के लिए लोगों ने मिलकर राज्य को बनाया, समाज के बीच में समझौता हुआ है कि भैया राज्य से कहा, राजा से आप हमारी रक्षा करो, बदले में हम आपको कर देंगे, मतलब हमारी जो भी आय होती है उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे। इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति के दो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो हमारे सामने आए, है ना। इस सिद्धांत में तीन तत्व शामिल है, मतलब इन सिद्धांतों से तीन बातें पता चलती है कि लोग जंगल के कानून की तरह रहते थे, कि जो किसी को भी छीना झपटी कर रहा है, ताकतवर मदद से ना आए, ताकतवर कमजोर को परेशान कर रहा है। स्थिति को सुधारने के लिए, अब इस स्थिति से लोग बचना चाहते हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं राजा के पास गए और राज्य बनाने की मांग की, है ना? तो राजा जो था उसे प्रजा द्वारा चुना गया, और राजा और प्रजा के बीच में अनुबंध हुआ है ना? 3 बातें निकल कर आई, है ना? कि लोग, जंगल कानून हो गया था, मत्स्य न्याय, बड़े लोग जो थे ताकतवर कमजोर को परेशान करे। लोग स्थिति को सुधारना चाहते थे और मिलकर उन्होंने राजा से अनुबंध किया, और इस तरीके से राज्य का जो स्वरूप है, जो बड़ा स्वरूप है, हमारे सामने आया, और इस तरीके से राज्य बना। तो ये राज्य की उत्पत्ति को लेकर हम विचार पढ़ रहे हैं ना? समाज और राज्य ऐसी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे से बहुत नजदीक से संबंधित है। शांति पर्व में ये भी माना जाता है कि भाई जो राज्य है और समाज है, तो समाज से ही मिलकर राज्य बना है, तो इन दोनों में बहुत पास का संबंध है। जो देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बताता है कि भैया ईश्वर की ईश्वर ने राज्य को बनाया है,
तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत या अनुमान लगाता है कि राज्य ईश्वर की रचना है, मतलब राज्य को ईश्वर ने बनाया और जो राजा है ईश्वर के नाम पर शासन करता है। और इस सिद्धांत का जो वर्णन है हमको ऋग्वेद में मिलता है। आप जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक और हमारा चौथा वेद है। इस तरीके से हमारे अ, 4 वेद है, यजुर्वेद, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे हैं। तो इसमें ऋग्वेद में अनुमान लगाया गया है भैया कि ब्रह्मा ने क्षत्रियों की रक्षा, मतलब क्षत्रियों की रक्षा किसने की? ब्रह्मा ने क्षत्रियों की रचना की। और महाभारत में भी इसका कई बार उल्लेख हुआ है। जैसे आपने महाभारत में भी देखा, रामायण में भी देखा कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कि क्षत्रिय को किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। कृष्ण भी बार बार कहते कि पार्थ युद्ध लड़ो, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, है ना? तो महाभारत और इसमें मान्यता है कि भैया जो क्षत्रिय है उसको ब्रह्मा ने बनाया, है ना? ऋग्वेद और महाभारत में इसका वर्णन मिला है। तो यहीं से राज्य की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके बीज हमें शांति पर्व में दिखाई देते हैं, ठीक है? और भी एक दो कहानी, महाभारत चूंकि कहानियों से भरा पड़ा है आप जानते हैं, तो जैसे पृथु की कहानी है, इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भैया कि इसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की बात भी की गई है ना? अलौकिक है कि राज्य को किसी ने बताया नहीं, देवताओं द्वारा राज्य का अभिषेक किया गया, उनके शरीर में विष्णु ने प्रवेश किया और स्पष्ट रूप से देवी उत्पत्ति हुई राज्य की, मतलब कि भगवान आए, भगवान ने राजा का राज्य अभिषेक किया। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। और ईश्वर किसका अंश है? राज्य के। तो यही बेसिकली जो राज्य की उत्पत्ति है इसका दैवीय सिद्धांत है ना? मत्स्य न्याय वही होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मतलब जो समाज में ताकतवर लोग होते हैं वो छोटे लोगों को परेशान कर देते हैं, उनकी संपत्ति छीन लेते हैं। तो मत्स्य न्याय को बल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, एक तरीके से आप ऐसा समझिए। जो मत्स्य न्याय है उसको बल के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और पहले से ही मानकर चलता है कि कमजोर पड़ोसी पर आक्रमण करने की तथा अव्यवस्था और आक्रामकता के कृत्यों के प्रश्वत होने की मनुष्य में एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती। तो ये सिद्धांत मत्स्य न्याय यही मानता था कि भैया कि पहले जो अपने पड़ोसी को कमजोर मानकर चलता था और उस पर कब्जा करो, उसका सामान ले लो और उसका एक तरीके से विकास करो। तो मत्स्य न्याय मोटा मोटा यही है। शांति पर्व राज्य के अंगों की बात करता है या 7 तत्वों की बात करता है, मैं जो बता चुका हूँ। जैसे कौटिल्य ने बताया, जैसे स्वामी है, अमात्य है, कोष है, जनपद है, मित्र है, सेना है ना? दंड है। इन 7 तत्वों से मिलकर राज्य बना है। तो वैसे ही हमारे शांति पर्वों में भी जो हमारे वेद व्यास जी है या जो भीष्म पितामह है, वो युधिष्ठिर को यही सब बात बता रहे हैं। कौटिल्य ने जिस क्रम में बताया है ना, उस क्रम में तो इनने उस राज्य के तत्वों को नहीं बताया, 7 तत्वों की बात की है ना? अर्थात मनुस्मृति में भी इन्हीं 7 तत्वों की बात की है कि राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना है। सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आत्मा है, जो राजा है, राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब सभी लोग मानते हैं हमारे भारतीय चिंतन में कि राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आइए हम उन 7 तत्वों को अब समझते हैं नंबर बाय नंबर कि वो 7 तत्व कौन से हैं ना? तो यहाँ हेडिंग ये डाल देते हैं, मुख्य 7 तत्व, और उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि शांति पर्व में इन 7 तत्वों के बारे में क्या कहा गया है ना? तो पहला जो है राजा, पहला तत्व कौन सा है? हमारा राजा, है ना? राजा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये राज्य का मुखिया होता है, वह न्याय का उद्गम स्थल होता है। मतलब राजा ही राज्य का मुखिया होता था, शांति पर्व में इसी बात को मान रहे हैं। वह न्याय का एक तरीके से उद्गम स्थल है। उसे न्यायिक, कराधान, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याओं से जो उस सभी तरीके की जो समस्या उस समय होती, जैसे आज के समय देखिए राज्य के पास जितनी समस्या, उद्योगों की अलग है, टेक्नोलॉजी की अलग है, समाज की अलग है ना? विदेश नीति के अलग है, संचार की अलग है, संस्कृति की अलग है। उसी समय भी जो समाज की अलग-अलग समस्या हुई थी उनको राजा ही देखता था। आज तो हमारे सामने बहुत सारे अलग-अलग विभाग है, पर उस समय नहीं थे। उस समय सारी चीजें राजा ही देखता था। राजा को उन सब समस्याओं से जूझना पड़ता था। उसे वर्ण संगठन और आश्रम व्यवस्था की भी रक्षा करनी होती थी। राजा को एक तरीके से धर्म की भी रक्षा करनी होती थी। तो ये सब काम किसके होते थे? राजा के होते थे। इसलिए राजा का महत्वपूर्ण स्थान है राज्य के 7 अंगों में। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है मंत्री। मंत्री मतलब अमात्य। आप देखेंगे आज भी हमारे यहाँ अमात्य व्यवस्था पाई जाती है। ये दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है, राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। शांति पर्व में एक सचिव राजा का सहायक होता है और अमात्य को निजी सचिव माना जाता है। तो उस समय भी अमात्य को निजी सचिव माना जा रहा था, राजा की सहायता करता था इस संचालन में। इस तरीके से ये मंत्री है जो महत्वपूर्ण है ना?
अमात्य प्राचीन भारत में राज्य के गठन का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे आज भी आप देखें ना, मंत्रिमंडल होती है, वही सरकार चलाती है, तो शांति पर्व से इसके बीज मिले हुए हैं भैया। शांति पर्व जो है उसमें भी सचिव जो है ना, जो अमात्य, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था और राजा के सारे काम यही व्यक्ति किया करता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है राज्य का, वह है राजकोष, है ना। राज्य का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसको कहते हैं कोष, मतलब बिना धन संपदा के राज्य तो चल ही नहीं सकता। तो राजा और उसके खजाने के सहसंबंध पर जोर दिया जाता है, मतलब राजा के पास अगर खजाना अच्छा है, जब भी खजाना कम होता है तो राज्य का विनाश होने लगता है। तो कोष बहुत महत्वपूर्ण है, राजा को 7 अंक ध्यान में रखना चाहिए, उसमें से कोष एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना। और धनवान खजाना न्याय संगत राजा पर निर्भर करता है, कि राजा अगर न्याय संगत है तो राज्य का धन जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगला जो राज्य का हमारा महत्वपूर्ण घटक है वो ये है, उसको कहते हैं दुर्ग। दुर्ग आप समझते हैं ना, जो राज्य की रक्षा के लिए होते हैं। दुर्ग को संप्रभु की ताकत माना जाता है, मतलब पूरे राज्य की जो ताकत माना जाता है, तो किसको माना जाता है? दुर्ग को। यह माना जाता है कि एक अच्छे प्रकार के हथियारों से सुसज्जित किले के साथ एक मजबूत राजा दुश्मन के खिलाफ अपने देश की रक्षा कर सकता है। ये माना जाता था शांति पर्व में, कि अगर राज है, उसके पास सुरक्षित किला है और उसमें अच्छे हथियार है, तभी हमारा राजा जो है विदेशी आक्रमणों से या दुश्मनों से हमारी रक्षा कर सकता है ना। अगला तत्व है एक मित्र, जिसको सहयोगी भी कहा जाता है। राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सहयोगी विभिन्न प्रकार के दोस्तों को बताता है, कि जो सहयोगी राष्ट्र होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में, जैसे अकाल में, युद्ध में दूसरे राज्य की मदद करते हैं। तो ये हमारा मित्र एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। इसमें भीष्म पितामह 4 प्रकार के, जो 80 नंबर का अध्याय है, इसमें 4 प्रकार के मित्र बताते हैं शांति पर्व में, कि भैया मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक वे मित्र सहार्थ, जिनको कहा गया है, पहले मित्र कौन से होते हैं? जिनको कहा है सहार्थ। सहार्थ कौन होते हैं? तो जो सहार्थ होते हैं ये वंशानुगत मित्र होते हैं। जैसे आपने देखा ना, कुछ खानदानी परंपरा से हमारे मित्र चले आ रहे हैं तो है। तो ऐसे भीष्म पितामह बताते हैं कि एक प्रकार के जो है हमारे मित्र, वो सहार्थ होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं। दूसरे प्रकार के जो मित्र होते हैं उनको भामन कहा जाता है। भामन मतलब जो हम हमारी इच्छा से बनाते हैं, जो हमारे मन को भा जाते हैं, वो दूसरे प्रकार के हमारे मित्र होते हैं, उनको भामन मित्र कहते हैं। तीसरे होते हैं सहज रिश्तेदार, मतलब जो हमारे सहज रिश्तेदार होते हैं वो भी एक तरीके से मित्र बन जाते हैं। और चौथे होते हैं कृतिमा। कृतिमा मतलब ऐसे मित्र जो हम हमारी राज्य की जरूरत के हिसाब से जैसे कृत्रिम उपहार, धनराशि आदि देकर बनाते हैं। जैसे अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि जब बड़े शक्तिशाली राजा होते थे तो हम खुद से उनको धन भिजवा दिया करते थे दूसरे राजा, ताकि वो उनके राज्य पर आक्रमण ना करे, और जब उनके राज्य पे अगर कोई आक्रमण करे तो उनकी रक्षा करे। तो इसी तरीके से प्रतिमा मित्र जो हम खुद बनाते हैं हमारी रक्षा के लिए ना, वो प्रतिमा मित्र हो गए। तो शांति पर्व के 69 नंबर का जो अध्याय है, इसमें कहा गया है कि जब किसी राजा पर आक्रमण किया जाता है तो आक्रमणकारियों के बचाव के लिए उसे ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं हमारे भीष्म पितामह, कि राज्य की रक्षा के लिए राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब राज्य पे आक्रमण हो भैया, तो ध्यान रहे कि जो आक्रमणकारी से हम बच सके, तो जो नदी पे पुल बनाए गए हैं उन पुलों को नष्ट कर दिया जाए, है ना। और तालाब से पानी ना निकलने दिया जाए, मतलब तालाब में पानी रहे ताकि कोई हम पे सीधा आक्रमण ना कर सके। और जो नदियों पे पुल बने हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाए, ताकि आसानी से वो राज्य पर आक्रमण ना कर सके। ये बात कहते हैं हमारे भीष्म पितामह। आगे जो है राजा ही वास्तविक कार्यपालिका था, मतलब सारे जो शासन के कार्य देखता था और उनको जो लागू करवाना होता था, जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो सारे काम राजा ही करता था। और सभी कार्य जो उसको करने हैं उसका निर्धारण और जो स्थायी जो कामों को करा जाता था वो धर्म के द्वारा स्थापित किया जाता था, मतलब धर्म के हिसाब से राजा इन सारे कार्यों को करता था। राजा को नियुक्ति, है ना, बर्खास्त की, दोनों का अधिकार प्राप्त था, मतलब नियुक्ति भी राजा करता था और किसी को बर्खास्त करना हो तो वो काम भी राजा ही करता था। ये दोनों काम राजा के द्वारा किया जाता था। इसके साथ साथ मंत्रियों की नियुक्ति का सुझाव भी राजा देता था, है ना। प्रत्येक के लंबे प्रशासनिक अनुभव और आचार संहिता को ध्यान में रखकर, तो जैसा आज देखिए आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो नियुक्ति करते हैं मंत्रिमंडल की, सेम बातें आपको दिख रही है। तो देखिए उस समय की बीज और व्यवस्था आज तक चली आ रही है। इसके अलावा राजा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गुप्तचर और राजदूतों की नियुक्ति करता था, ये राजा का कर्तव्य था। देखिए आप, सेम चीजें मिल रही थी। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि पहले क्या हमने चिंतन देखा, तो देखिए आप, हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। राजा राजों की नियुक्ति करता है, आज कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भी एक तरीके से राज्य का प्रमुख है ना। तो ये बीज वहां से चले आ रहे हैं। राजा को कुछ वित्तीय कर्तव्यों का पालन करना होता था ना, जो
उसे प्रजा को सुरक्षा के बदले छठवां हिस्सा कर, है ना, राजा के वित्तीय कर्तव्य थे। मतलब राजा क्या करता था, प्रजा को सुरक्षा देता था, राज्य के जन कल्याण के कार्य करता था, तो बदले में वो छठवां हिस्सा कर के रूप में वसूलता था, है ना। सुरक्षा और सबके बिना सुरक्षा और रक्षा के लिए क्या कर लेता था राजा, तो जो छठवां हिस्सा है आय का, वो लेता था कर के रूप में, और लेना चाहिए, ये भीष्म पितामह कहते हैं ना, क्योंकि राज्य को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, सेना होती है, सब चीजें होती है, जो इतने सब प्रशासनिक कार्यों पे लोग होते हैं, उनको वेतन वगैरह के लिए। इस आधार पर राजा को प्रजा का सेवक माना जाता था ना, जैसे हमारी भारतीय अवधारणा है, इसमें जो राजा है उसको सेवक माना जाता था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं सेवादार, चौकीदार, ये सब वहीं से चला आ रहा है, ठीक है। राजा इसके अलावा क्या, व्यक्तिगत सुरक्षा राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था, उसे बाहरी खतरों से सुरक्षित रहना चाहिए, सभी वर्णों की सुरक्षा करनी चाहिए। राजा के महत्वपूर्ण कर्तव्य में से एक था कि खुद की रक्षा करे और राज्य की भी रक्षा करे, और कुछ कल्याणकारी काम उसको करने थे, और राज्य की कैसे ज्यादा से ज्यादा समृद्धि हो, ये काम करना काम था हमारे राजा का, है ना। शांति पर्व का जो 59वां अध्याय है, मतलब 59th नंबर का जो चैप्टर है, वो दंड नीति से संबंधित। अब हम बात करेंगे दंड की। कौन सा चैप्टर है भैया, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शांति पर्व का 59th नंबर का जो अध्याय है, वो किससे संबंधित है, वो दंड और दंड नीति से संबंधित है ना। शांति पर्व में राजधर्म को राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों के अनुरूप कर्तव्यों और दायित्वों के रूप में समझाया गया है। मतलब राजधर्म में शांति पर्व क्या बताया, राजधर्म। शांति पर्व का मतलब आप एक तरीके से मान लीजिए राजधर्म, राजधर्म को ही दंड नीति कहा जाता है। इसमें बताया है कि राज्य के या राज्य के क्या प्रशासनिक कार्य होंगे, क्या राजनीतिक कार्य होंगे, है ना, और किन नियमों और कानून के तहत उन दायित्वों को और कर्तव्यों को पूरा किया जाएगा। सरकार के द्वारा ही राज्य में शांति, कानून और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाएगा। आप कह सकते हैं शांति पर्व में जो सारी बातें जो हमारे संविधान में कही है, उस तरह की सारी बातें राज्य को, राज्य की उत्पत्ति को लेकर शांति पर्व में बताई गई है ना। अब देखते हैं न्याय और दंड नीति के संबंध में शांति पर्व में क्या कहा है ना। तो महाभारत में प्रयुक्त दंड नीति शब्द का एक अर्थ है, वो है नियंत्रण का विज्ञान। संपूर्ण संदर्भ में देखा जाए तो इसे सर्वोत्तम रूप से शासन के विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो दंड नीति शब्द महाभारत में प्रयोग हुआ है शांति पर्व में, उसका जो अर्थ होता है वो होता है नियंत्रण का विज्ञान। मतलब कि कैसे दंड के द्वारा प्रजा पर नियंत्रण रखा जाए, दुश्मनों पर नियंत्रण रखा जाए, है ना। शासन का विज्ञान कहा है दंड नीति को। जैसे घोड़े को लगाम नियंत्रित करती है ना, या लोहे का अंकुश हाथी को नियंत्रित करता है। जैसे घोड़े को हम लगाम से नियंत्रित करते हैं, हाथी है उसको लोहे से हाथी को लोहे से अंकुश लगाते हैं हाथी पर, है ना? उसी प्रकार ये संसार को, इसमें जो अराजकता है, इनको हमें अगर नियंत्रित करना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, दंड नीति का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। हर बुराई को दंड नीति उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार नष्ट करता है, वैसे दंड राज्य की हर बुराई को खत्म कर देती है, लोगों पे एक अनुशासन बनाती है ना। दंड नीति के महत्व के बारे में भीष्म कहते हैं कि यदि दंड नीति का नाश हो गया तो तीनों वेद लुप्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह आगे कहते हैं भैया कि अगर राज्य से दंड को खत्म कर दिया तो ये मान लीजिए पूरा वेद लुप्त हो जाएंगे, चारों वर्णों के कर्तव्य आपस में उलझ जाएंगे, लोग एक तरीके से हलचल या अराजकता मच जाएगी, लोग अपना काम नहीं करेंगे, सब मिक्स हो जाएगा, कोई डरेगा ही नहीं, तो वापस वो मत्स्य न्याय की स्थिति आ जाएगी, जहां सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, एक दूसरे की छीना झपटी लोग करेंगे, कोई शांति से नहीं रह पाएंगे। इससे बचने के लिए दंड का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। दंड लोगों की रक्षा करता है, उनको जगाता हुआ है जो सोए हुए हैं, इसलिए दंड को धर्म के समान कहा गया। मतलब दंड को इतना महत्व दिया है ना, उसको एक धर्म के समान कहा गया है। दंड के भय से पापी पाप में लिप्त नहीं होते और दूसरों को नहीं मारते। आप देखिए महाभारत में दंड दिया जाता था जो भी गलत करते थे। शिशुपाल की लगभग 100 गलतियां माफ की भगवान कृष्ण ने, फिर आखिरकार उसको दंड दिया। तो समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए, सब चीजों के लिए दंड का बहुत महत्व है। और शांति पर्व में बकायदा दंड को स्थान दिया गया है कि धर्म की तरह बताया गया है कि जिस तरह धर्म होता है उसी तरीके से क्या है, दंड है। दंड से ही राज्य पे नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है, राज्य का संचालन किया जा सकता है। दंड का अगर अनुपालन नहीं किया जाएगा तो सब दूर अंधकार फैल जाएगा, है ना, बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। जीवन के इन्होंने चार छोर बताए हैं, चार अर्थ है जीवन के, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब धर्म के कार्य करना चाहिए मानव को, अर्थ के काम करना चाहिए उसे, धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए, है ना,
गृहस्थी बसानी चाहिए और अंत में मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है एक तरीके से। धर्म को मानवीय न्याय या कर्तव्य का समूह माना जाता है। धर्म को क्या माना जाता है एक तरीके से, जो मानव के लिए सही होना चाहिए और जो मानव मानव के कर्तव्यों का पूरा करे, तो वही दंड है एक तरीके से, है ना। धर्म की अवधारणा सत्य है, सही मायने में यही नैतिकता है। सभी धार्मिक कार्य जो है वही कानून है। वो एक तरीके से उस समय यही प्रचलित था कि जो धार्मिक कार्य है वही कानून है और वही सत्य है और वही नैतिकता है। सांस्कृतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सभी साधन अर्थ में शामिल है। मतलब अगर आपको सांस्कृतिक समृद्धि करना है तो ये ध्यान रहे कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ मतलब धन, उसमें सभी साधन शामिल हो। अर्थ एक और जीवन के एक छोर को संदर्भित करता है, तो दूसरी ओर मानव इच्छाओं को पूरा करने वाले पुरुषार्थ में से एक है। मतलब जीवन के संचालन के लिए कहीं ना कहीं हमें आजीविका या धन तो चाहिए। तो अर्थ उसको बताता है कि एक तरीके से तो ये आजीविका भी है, और दूसरा जो मानव के कर्म होना चाहिए, चार हमने देखे, उसमें से एक अंग है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये उसको भी पूरा करता है। ठीक है। इसी के साथ काम से तात्पर्य के, काम का मतलब जो यौन इच्छा है, मनुष्य की हर तरह की इच्छा होती है, इसको काम में शामिल किया जाता है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष जीवन का आखिरी छोर है, जो है ना, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए या आत्मा की जो प्रगति है, उसको मोक्ष के द्वारा पूरा किया जाता है। अर्थ क्या है? जैसे कि जो मानव इच्छा है ना, मतलब अर्थ जीवन का एक छोर है, जो हम जो भी आर्थिक गतिविधि करते हैं, इसको अर्थ कहते हैं। यही चारों हमारे छोर हो गए जीवन के। भीष्म न्याय और दंड नीति के लिए राजा के कार्यालय के मौलिक महत्व की व्याख्या करते हैं। भीष्म के अनुसार कानून के अनुसार चलने पर प्रजा खुशहाली से रह सकती है। मतलब भीष्म ये कहते हैं केवल प्रजा को ही नियम कानून से नहीं चलना है, बल्कि राजा के भी कुछ कर्तव्य है और राजा को उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना है, तभी प्रजा खुशहाल रह सकती है। उन्होंने कानून के चार स्रोतों का वर्णन किया है। भीष्म पितामह ने बताया कि कानून चार तरीके से स्रोत या हमारे सामने आते हैं, या सोर्स जो है कानून के चार है। कौन से चार सोर्स है? तो देखिए, एक है देव सम्मत, जो ईश्वरीय कानून है। दूसरा है अर्थ स्रोत, है ना, जो बनाए हुए हैं, हमारे द्वारा निर्मित निर्मित है, उनका पालन। तीसरा है लोक सम्मत, जो समाज के लिए सही हो एक तरीके से, और जो फिर राज्य ने बनाए हैं नियम कानून से। तो ये चार तरीके से इन्होंने वो बताए हैं कानून के स्रोत। देव सम्मत मतलब जो ईश्वरीय बने हुए, अर्थ स्रोत मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं परंपरा इन सब से। तीसरा है लोक सम्मत, जो लोगों में हिसाब से फिट हो चुके हैं वो। और संस्था संबंध मतलब जो राज्य या इनके द्वारा बनाया गया, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो चार सोर्स है कानून के। आपातकाल में सामान्य नियमों को निलंबित कर देना चाहिए। देखो जैसे आज हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रावधान है ना, उस समय भी इमरजेंसी थी भैया, जिसमें ये कहते हैं भीष्म पितामह की जो आपातकाल है, इसमें सामान्य नियम को नहीं मानना चाहिए, आपातकाल के अलग नियम होना चाहिए, है ना। और आपातकाल में प्रजा को अपनी खुद के पैसों से राज्य की सहायता करना चाहिए, या राजा को अपने खजाने से लोगों के लिए खर्च करना चाहिए। इस तरह की बात कहते हैं हमारे भीष्म पितामह जी। यदि सरकार को संकट का सामना करना पड़ता है या युद्ध की स्थिति के दौरान, वित्तीय उपाय को अपनाना सही है। मतलब जब अगर युद्ध की स्थिति हो तो वित्तीय उपाय को अपनाना चाहिए। राजा कर बढ़ा सकता है या सब चीजें कर सकता है, जो आज भी देखी जाती है। वही बात मुख्यतः शांति पर्व में भी कही जा रही है। अब आपात स्थिति में राजा को प्रजा को अपने विश्वास में लेना चाहिए, है ना। उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत कराना चाहिए और अतिरिक्त कर लगाना चाहिए राजा को। शत्रुओं से संधि करना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, खुद के बचाव के लिए, है ना। जो खजाना है सेना और सरकार की जड़ है। राजा को सरकार के कल्याण में समुदाय के नियम के हित के लिए शांति पर्व बहुत तर्क, मतलब ये मानते हैं कि अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो राजा कर लगाए, प्रजा को अपने भरोसे में ले और उसे यथास्थिति बताए, है ना। जरूरत पड़े तो अतिरिक्त कर लगाए, या अगर शत्रुओं से समझौता भी करना पड़े तो वो भी कर ले, किसी भी तरीके से राज्य की रक्षा करे। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो शांति पर्व में है, इसे इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर क्या बात कही है हमारे भीष्म पितामह जी ने। तो देखिए, राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसकी चर्चा भीष्म पितामह ने की है, वो है अंतरराज्यीय संबंध, जिसको आप विदेश संबंध कह सकते हैं, जो आज भी है। राजा को सीधे तौर पर, है ना, साथ ही चालाक और कूटनीतिक तरीके से शत्रुओं को तोड़ देना चाहिए, शत्रुओं की कतारों को तोड़ देना चाहिए। जैसे आज जो डिप्लोमेसी होती है ना, हमें किसी भी तरीके से शत्रु को कमजोर रखना है और अपने देश पर हावी नहीं होने देना है। उसी तरीके से उस समय भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो राजा है ना, उसको सीधे तौर से चालाकी और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए और शत्रुओं की कतारों को तोड़ देना चाहिए। शक्तिशाली राजा को भी
कमजोर शक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हमको कमजोर शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भले ही शत्रु एकमात्र घोड़े पर सवार होकर किले में शरण लेता हो, भले ही एक शत्रु भी क्यों ना हो, अगर वो घोड़े पर सवार होकर हम राजा के किले में आ रहा हो, तो इसके बावजूद वह एक समृद्ध राजा को परेशान कर सकता है ना, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी जैसे ज्वाला बन सकती है ना, और थोड़ा सा भी जो विष है वो मृत्यु का कारण बन सकता है। तो कमजोर से कमजोर भी अगर शत्रु हो तो राजा को उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं हमारे भीष्म पितामह जी। आगे कहते हैं, शत्रु से संधि करने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शांति पर्व के 95 अध्याय में बताया गया है कि स्वयंभू मनु ने धर्म विजय की परंपरा को शामिल किया था। एक तो दुश्मनों की अनदेखी नहीं करना चाहिए, फिर आगे वो कहते हैं कि जो स्वयंभू मनु है, मनु ने पूरे साम्राज्य को जीता था और उन्होंने ही धर्म विजय की परंपरा को शुरू किया था, है ना? यदि कोई राजा अधर्म का सहारा लेकर विजय प्राप्त करता है, तो अपने अंतिम विनाश के लिए जमीन तैयार करता है। मतलब अगर कोई राजा अधर्म का सहारा लेता है भैया, तो उसका खुद का विनाश हो जाता है। सदाचारी जो लोग होते हैं धर्म का चुनाव करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको पराजित करते हैं। यही कहने का मतलब है कि भैया धर्म की राह पर चलो, तो ही आपकी सदगति हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में जासूसी और राजदूत प्रणाली अति आवश्यक है। भीष्म पितामह इस पे भी जोर दे रहे हैं कि भैया राजदूत भी हो, है ना, और जासूसी की व्यवस्था हो। महाभारत के शांति पर्व में हम भारतीय आत्मा और संस्कृति को देखते हैं। आपने देखा ना, जो हमारा भारत में जो संस्कृति और कल्चर थे, उसके मुख्य बीज पूरे शांति पर्व में दिखाई देते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारों पर इस महाकाव्य में व्यापक तौर पर चर्चा की गई। बहुत विस्तार से आप देख रहे हैं कि इसमें चर्चा की है कि किस तरीके से राज्य होना चाहिए, राज्य के कर्तव्य होना चाहिए। शांति पर्व में राजाओं, नागरिकों, मंत्रियों, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, विदेश नीति, विदेशी रक्षा, राजदूत, न्याय आदि सब विषय पे बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, जिसको हमने मुख्यतः देखा, है ना? विदेश नीति, राज्य की उत्पत्ति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता से चर्चा की गई है। अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि महाभारत में शांति पर्व का न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरी मानवता के इतिहास, धर्म, कूटनीति, राजनीति, दर्शन और विचार का एक खजाना मान सकते हैं। शांति पर्व में जो भी राज्य या राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो भी बात कही गई है, ये केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दर्शन में भारत का जो चिंतन है, जो हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत में स्वतंत्र चिंतन नहीं हुआ राजनीति को लेकर, कहीं न कहीं ये जो शांति पर्व है, ये इसका खंडन करते ही करते हैं। क्योंकि कोई भी विचार या कोई भी थॉट या किसी भी देश के जो लोग हैं, वो उसकी पृष्ठभूमि से अलग नहीं हो सकते। और आप जानते हैं कि भारत और हम भारतीयों की आत्मा ही धर्म प्रधान है। भैया जब हमारी आत्मा ही धर्म प्रधान है, तो हमको धर्म से अलग करके कैसे देखा जाना चाहिए? विवेकानंद ने खुद कहा है, भैया भारतीय को समझना है तो भारतीयों से धर्म को अलग मत करिए, है ना? धर्म को सहारा लेकर ही हमें समझिए। इसके बाद अगर देखें तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो तो बहुत ज्यादा बिल्कुल यथार्थवाद पे आधारित है। तो हर तरह के बीज हमको दिखाई देते हैं हमारे भारत में। तो ये था भैया शांति पर्व, जिसमें हमने बहुत विस्तार से सारी चीजों की चर्चा की है कि आखिरकार शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति को लेकर या राजनीतिक जो भारतीय चिंतन है, उसके क्या मूल रूप या स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ शांति पर्व का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे जो अगले विचारक है, जिनका नाम है महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, इसके बाद में वीर सावरकर जी, अंबेडकर जी, इसके बाद में जय जेपी को हम पढ़ेंगे, है ना? जेपी को हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, तो कोर्स को आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सिंघम बैच को हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही विषय पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आप सजेस्ट करिएगा अपने मित्रों और सब लोगों को, है ना, कि आए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे इस बैच को ज्वाइन करें, और हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद।